ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हमेशा ऐसे ही लेना था। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में, तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आँखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में जवाबों में सवालों में, हर दिन चुरा तू है ख्यालों में, मुझे प्यार जो सबके दोस्त हैं। I shall start to mark my कुछ भी कर सकते हैं। My name is कार्तिक कुमार। अब कर क्या रहे हैं वैसे? पढ़ रहे हैं, नीति में पढ़ाई है सब। आप तो सबके दोस्त हैं, सबका नाम बस। किसी का भी दोनों बोले हमका नाम बता सकते हैं। लब तो आप तो चतुर नाथ निकले। बेस्ट ऑफ लक ब्रो, सबको ऐसे ही फ्रेंडशिप। ये हेलो हेलो पत्थर के रिश्तों पे फूलों की एक चादर है, जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है, देखो जहाँ में नीले नीले आसमां तले रंग नए नए हैं जैसे घुलते हुए, सोए से ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे ख्यालों से अभी मेरे रास्ते, क्या मुझे प्यार हाय हाय आइए हमारे क्लास की। ये है सर हमारे आनंद जी। हेलो सर, ये हमारे क्लास की प्रेजेंट है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ चल रहा है वीडियो कॉलिंग। बहुत दुख है कि उधर से कोई लड़की नहीं है, सिर्फ लड़का ही है। हेलो सर, कुछ बोलना चाहेंगे? इश्क दे पनियर लगे मेरी जान के हाँ, ये पीछे हमारे क्लास पड़ की यार। हेलो हेलो, सीढ़ी लाके बोलना चाहिए? देखो मेरे कुछ भी घर नहीं। की छत पे चढ़ गए सा बासे, मारे अखियां ये मारे दुर्गा अखियां प्रसाद, क्यों? मारे अखियां उस नीचे छत से उतारे अखियां उतारे अखियां उतारे अखियां, सौ बासे मारे अखियां एक उसका नाम पुकारे, सोने रंग दे रांझिया तेरे ही जैसे लगते हैं सारे, डर लगता ना हो जाए यारी, सोने रंग दे रांझिया पूछ ले तू चांद से गिनती हूँ तारे, डर लगता ना हो जाए यारी, सोने रंग दे रांझिया। उसे पकड़े कौन सपेरा है फन उसके फुर्तीले, वो तीखी जीभ से गाए तो लगते राग सुरीले, सुन सुन रात गुजारे किया एक उसका नाम पुकारे, सोने रंग दे रांझिया तेरे ही जैसे लगते हैं सारे, डर लगता न हो जाए यारी, सोने रंग दे रांझिया पूछ ले तू चांद से गिनती हूँ तारे, डर लगता न हो जाए यारी, सोने रंग दे रांझिया।
तुड़ गई लड़के गल भी होई ना साडी रच के कलिया बैके जी नहीं लगदा बिन तेरे बिल कुछ नहीं सजदा तेरे इश्क च बन के लगवे सानू अपने रंग विच रखदे तेरे दिल विच मैं रहना याद नहीं जीना मैं क्या जो ये माहिया 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 किवें भुल गई ए तू साडे हसदियां वेलियां नूं सानू कहदे इक वार ऐवें रुस के निकल गई क्यों तेरी याद सतांदी है ऐसा चैन ना कृपया हाथ यहाँ धोए। अच्छा वैसे वो धोने लायक था नहीं क्या? बोकारो स्टील सिटी कॉलेज का हालत। अच्छा तो वहाँ हम लोग का एक ग्रुप जमा है। इसमें मत लीजिएगा, अच्छा ले सकते हैं लेकिन अगर अलाउ करे तब, इस तरह नहीं कि वो लोग देंगे, क्यों नहीं देंगे, अपने ही क्लास के हैं। नहीं, दो चार दिमाग से पैदल। हाँ आ रहे, आ जा इधर आओ ना, अभी मैम नहीं आ रही। सब हमारे ग्रुप के, कुछ नहीं बोलेंगे, कोई नहीं, मेरे को कोई ना नहीं बोलेगा। हाँ ये रोड है हमारा, 1.5 लाख रुपए देके 100 स्टूडेंट है और हमें ये रोड मिल रहा है। बस यही देखना बाकी रह गया था। ये जूलॉजी डिपार्टमेंट है ना? हाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट है। वाचनालय है, रीडिंग रूम भी उधर ही है। अच्छा वहाँ जाकर रीड। हम लोग मत बनाओ, उधर बनाओ, उधर पेड़ पौधा नहीं बना लो, हम लोग यूट्यूब में डालती हैं। ये बाबू भैया हमारे क्लास के। ये लोग को मत ले लेना, नहीं तो वायरल हो जाएगा। कोई नहीं जानता इनका है। वेलकम टू। हाँ ये हमारे सीआर है,
वेलकम टू क्वेश्चन मार्क। सोनी हाँ, आप इनका चैनल जाके आप इनका भी चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये सोनी है। ओए मेरी बेस्ट फ्रेंड किधर जा रही हो? सोना मोना। हाँ, और ये एक हेलो। उसी के लिए उसी संदर्भ में हम लोगों ने कुछ इंडिया में होने वाले स्टेप के बारे में आज चर्चा करने हम यहाँ है। उसके लिए सबसे पहले आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आफ्टर ऑल भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद 1984 के ट्रेजेडी के बाद हमारा देश बहुत आहत हुआ, काफी लोग मारे गए इसमें। उसके बाद इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए हमारे देश के सारे नेता बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लगे इसके ऊपर। इसमें बहुत सारा सेक्शन तैयार किया गया, सेक्शन 26 चैप्टर 4। इसमें भारत सरकार को ये क्योंकि कहा जाता है हमारा संविधान बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहा जाता है कि एक संविधान हमारा अधिकार देता है तो दूसरा तरीके से वो अधिकार छीन भी लेता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में अगर हम किसी जमीन पर दावा करते हैं तो उस पर विरोध करने वाले लोग भी काफी आते हैं, वो भी कोई ना कोई एक्ट लेकर के सामने आते हैं। कहने का मतलब है कि इसी 4 सेक्शन के माध्यम से सबसे पहले हमारे देश में ये चीज बताया गया कि एनर्जी प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का महत्व क्या है, उसे कब लाया गया और क्यों लागू किया गया। इसे 9 जनवरी 1986 को लागू किया हमारे देश में। उसके बाद सेक्शन 2 बताता था, चैप्टर 2 बताता था कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या काम है, यानी उनके पावर को भी ये सेकेंड चैप्टर हमको बताता था। हर चैप्टर के माध्यम से हम लोगों ने जो इंडस्ट्री हमारे स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन नहीं करता है उसको रोकने का काम करता था। मतलब कि जैसे तैसे हम कोई भी काम नहीं। अभी हालिया दिनों में एग्जांपल लेते हैं, हमारा झारखंड राज्य अब आगे हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रयास किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रयास है इसको एक हम लोग करने के नाम से जाना चाहते हैं जो आपका अशोक तेरा गम अगर न होता, तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। ये सितम अगर न होता, ये सितम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। अधिकार देता है तो दूसरा तरीके से वो अधिकार छीन भी लेता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में अगर हम किसी जमीन पर दावा करते हैं तो उस पर विरोध करने वाले लोग भी काफी आते हैं, वो भी कोई ना कोई एक्ट लेकर के सामने आते हैं। कहने का मतलब है कि इसी 4 सेक्शन के माध्यम से सबसे पहले हमारे देश में ये चीज बताया गया कि एनर्जी प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का महत्व क्या है, उसे कब लाया गया और क्यों लागू किया गया। इसे 9 जनवरी 1986 को लागू किया हमारे देश में। उसके बाद सेक्शन 2 बताता था, चैप्टर 2 बताता था कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या काम है, यानी उनके पावर को भी ये सेकेंड चैप्टर हमको बताता था। हर चैप्टर के माध्यम से हम लोगों ने जो इंडस्ट्री हमारे स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन नहीं करता है उसको रोकने का काम करता था। मतलब कि जैसे तैसे हम कोई भी काम नहीं। अभी हालिया दिनों में एग्जांपल लेते हैं, हमारा झारखंड राज्य